हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव तो जैसे हम पढ़ाए हैं, पहले पढ़ाया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब उसी पर हम निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। अक्षीय स्थिति भी अपना हो चुका है, ठीक है। तो चलो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, अल्पतम लंबाई पर रखे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यानी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। एक पे प्लस क्यू आवेश है, एक पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ मध्य बिंदु इसका O है, मध्य बिंदु O है। तो चूंकि हमें इसे निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में, इसके अक्ष में, इसके सीधे में नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में हमें कोई एक बिंदु P लेना है और उस बिंदु P पर हमें वैद्युत द्विध्रुव की गणना करना है। तो हम मान लेते हैं इसके निरक्ष में एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना करना, ठीक है। ये बिंदु हम क्या मान लेंगे, P है अपना, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लस Q से P की दूरी कितनी है और माइनस Q से P की दूरी कितनी है। तो प्लस Q से P की दूरी अगर देखा जाए, ये दूरी हो गई, और सेम वैसी दूरी यहां भी देखें, अगर इनकी दूरी, तो ये दूरी हो गई। यानी यहां से माइनस Q से दूरी हो गई, ये प्लस Q से दूरी हो गई, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव, इनके बीच की दूरी, यहां से यहां तक इनकी जो लंबाई होगी हम r मीटर दूरी मान लें, ठीक है। चलो चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की अल्पांश लंबाई 2l होती है, तो हम इस आधे वाले भाग को यहां से यहां तक की दूरी को हम l मान लें। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी अपनी l होगी, ये वाली दूरी जो होगी l होगी, ठीक है। ये यहां से बिंदु P तक की दूरी हम कितने मीटर मान लें, तो r मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लें, r मीटर है, ठीक है। अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसके निरक्ष में मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस Q से P की दूरी अगर देखा जाए, तो ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण हो जाएगा। और सबको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी इसकी दूरी निकालना चाहें तो इसकी दूरी निकल के आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अगर P से लेके Q तक, माइनस Q तक की अगर दूरी देखा जाए, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो इसकी भी दूरी हमारी जो मिलेगी अंडर रूट मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया सबको। अब दूरी मिल गई हमें, इसके बीच की दूरी मिल गई। अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, ठीक है। अब करते क्या है, पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस Q से दूर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से दूर होती है और माइनस Q की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अगर निर्धारण करें यहाँ से, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण यहाँ से किया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से दूर जाती है, तो प्लस Q से दूर कर देते हैं। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से दूर होती है, यानी ये इसकी जो दिशा होगी E प्लस Q हो जाएगी, इसकी जो दिशा होगी E प्लस Q हो जाएगी, E प्लस Q, इसकी जो दिशा होगी E प्लस Q हो जाएगी। ये प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी तरफ होती है, ठीक है। तो इसकी तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी कुछ ऐसे होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उस माइनस वैद्युत क्षेत्र की दिशा
उससे बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके अंदर की ओर यानी उसकी ओर आती है, दिखाई देती है, जैसा कि हमने दिखाया है। प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर दिखाया, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू आवेश की तरफ दिखाया गया। ठीक है, बीच की दूरी मिल गई, इनके बीच की दूरी r है, अल्पांश लंबाई एल को हम दो भागों में कर दिए 2l को। अब देखते हैं अगर इस पर बन जाए अपना थीटा कोण, अगर इस पर माने हम थीटा कोण है तो एकांतर कोण से इस बिंदु पर भी क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा। एकांतर से अगर देखा जाए तो इस बिंदु पर भी थीटा बनेगा, क्योंकि समान भाग में डिवाइड है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, थीटा ही मान लेंगे, इसको भी हम थीटा कर देंगे। अब देखते हैं घटक, यानी वैद्युत क्षेत्र हमारा दो घटकों में वियोजित हो गया, एक E प्लस क्यू में, एक E माइनस क्यू में, दो घटकों में वियोजित हो गया। यदि जो भी घटक होते हैं वो कोण एंगल की तरफ जाते हैं, कोण की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हमारा हो जाता है कॉस थीटा, और एंगल के विपरीत जाते हैं तो हो जाता है साइन थीटा। जैसे कि हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर ये एंगल ए है, एंगल ए है, ये थीटा है, तो इस घटक को, इस वाले घटक को अगर हम कोण की तरफ ले आएंगे, कोण की तरफ, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। अगर ये एंगल के विपरीत जाएगा तो हो जाएगा ए साइन थीटा। सेम वैसे ही है, अगर E प्लस क्यू एंगल की तरफ आता है तो हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू अगर एंगल की तरफ जाता है तो E माइनस क्यू कॉस थीटा, अगर E प्लस क्यू एंगल के विपरीत जाता है तो E प्लस क्यू साइन थीटा, एंगल के ये विपरीत जाता है तो E माइनस क्यू साइन थीटा बनेगा। ठीक है, तो अगर ये E प्लस क्यू एंगल की तरफ अगर आता है तो यहाँ पे हमें मिलेगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और E माइनस क्यू अगर एंगल की तरफ जाता है तो मिल जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये तो था जब एंगल की तरफ जाएंगे तो, लेकिन अगर दोनों घटक एंगल के विपरीत जाते हैं, यानी E प्लस क्यू अगर एंगल के विपरीत जा रहा है तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा E प्लस क्यू साइन थीटा। यहाँ जो आएगा एंगल, जो आएगा घटक बनेगा E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, और एंगल के विपरीत अगर ये वाला घटक आता है तो ये भी घटक हमारा यहाँ जो बनेगा वो बनेगा E माइनस क्यू साइन थीटा। क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश कारण तो निकालना है, तो लिखेंगे E प्लस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर, आर मतलब उनके बीच की दूरी, तो प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगी E माइनस क्यू इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान बीच की दूरी वही है आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, बना देंगे समीकरण 2। हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण वही तीव्रता मिल रही है, माइनस क्यू आवेश के कारण वही तीव्रता मिल रही है, यानी तीव्रता हम क्या है, समान है। तीव्रता क्या है, समान है। जब तीव्रता समान होंगे, यानी इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र के मान समान होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, तो समान है और विपरीत दिशा में होंगे
तो ये इसका मतलब क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। यानी ये ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू साइन मान में तो समान है किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। और ये ई प्लस क्यू कास थीटा ई माइनस क्यू कास थीटा है, यानी ये वाला जो है मान और दिशा दोनों में क्या है, समान है, एक ही दिशा में है, तो हम क्या होंगे, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू साइन थीटा के मान समान किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। यानी ई माइनस क्यू साइन थीटा ई प्लस क्यू साइन थीटा मान में तो समान है किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। और किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण ये स्वतः निरस्त हो जाएंगे, यानी ये और ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। बचेगा ई प्लस क्यू कास थीटा ई माइनस क्यू कास थीटा तथा ई प्लस क्यू कास थीटा एवं ई माइनस क्यू कास थीटा मान व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाएंगे ई प्लस क्यू कास थीटा ई माइनस क्यू कास थीटा मान व दिशा में एक ही समान होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ई प्लस क्यू कास थीटा प्लस ई माइनस क्यू कास थीटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और चूंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों के मान समान ही है तो हमको इसको ट्वाइस कर देते हैं, ई प्लस क्यू कास थीटा। चाहे ई प्लस क्यू कास थीटा लिखो चाहे ई माइनस क्यू कास थीटा, दोनों के मान बराबर हैं। यहाँ पे मान हम पुटअप कर देते हैं, तो ई बराबर 2 ई प्लस क्यू के मान दे रखे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर, फिर इनटू में क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, फिर ई बराबर 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/√, से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा R² प्लस L का स्क्वायर इनटू क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे दिखा दो। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अगर ये हमारा कोण है तो इसमें अगर कॉस थीटा निकालना होगा तो आधार यल होगा और आधार बटे कर्ण, आधार ये होगा, कर्ण हमारा होगा √R² प्लस L², यानी कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं L/√R² प्लस L²। इसकी जगह हो जाएगा L/√R² प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ई बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू लिखेंगे और इस 2 को यल के साथ मिला देंगे तो क्यू इंटू 2l। देखो आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर करनी में जो है उसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। करनी का मतलब होता है 1/2, घात 1/2। अगली बार में ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2l बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश उनकी अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी क्यू इंटू 2l बराबर लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 है, यानी 1 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 3/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। यहां तक तो समझ में आया। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा होता है ना बहुत अल्पांश लंबाई होती है, उसकी लंबाई बहुत छोटी होगी, तो हम लिख सकते हैं यदि यल इज आर से क्या हो, यल छोटा हो, तब यल स्क्वायर या तब आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर नगण्य माना जाएगा। क्योंकि यल छोटा है, अगर यल छोटा है तो यल स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो हम ऊपर आ जाते हैं उस पर, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान स्क्वायर से 2 कट जाएंगे, यानी 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा आर की घात 3। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो मिलेगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं। यहाँ जो के है ना, निर्वात अथवा वायु के लिए अगर के का मान 1 रखेंगे तो के का मान 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब। यह के का मान अगर हम 1 रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब निर्वात लिख सकते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए या वायु के लिए के बराबर 1 रखने पर, तो जब के बराबर 1 रखेंगे तो मिलेगा पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। बार थोड़ा समझते हैं फिर से। एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके निरक्ष में, इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्ष में आर दूरी पर एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है इस बिंदु पर, ठीक है। अब बिंदु P से प्लस क्यू की दूरी हम देखें तो √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिला। बिंदु P से माइनस क्यू आवेश की दूरी देखें तो √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिला। और जब एल स्क्वायर मिला तो हमें तो पता है कि प्लस √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिला। प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है, प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा उससे दूर होती है। तो हमें यहाँ 2 घटक मिल गए, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। अच्छा, अगर ये हमारा कोण थीटा है तो एकांतर से देखा जाए तो हमारा बन जाएगा थीटा, और चूंकि 2 बराबर भागों में तो ये भी थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब इन 2 घटकों को हम क्या करेंगे, जब एंगल की तरफ एक घटक को हम लाते हैं तो हमें कॉस थीटा मिलता है, अगर एंगल के विपरीत जाते हैं तो साइन थीटा मिलता है। तो एंगल के विपरीत गया तो ई प्लस क्यू साइन थीटा, एंगल की तरफ आया तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा। वैसे ये वाला ई माइनस क्यू एंगल की तरफ गया तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एंगल के विपरीत गया तो ई माइनस क्यू साइन थीटा,
ठीक है, और इनके बीच की दूरी r है। अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, एक बार प्लस क्यू आवेश से, एक बार माइनस क्यू आवेश से। प्लस क्यू आवेश से निकाले तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मिला, समीकरण एक बना दिया। उसी तरह अगर माइनस क्यू आवेश कारण निकालते हैं तो हमें ये समीकरण मिलता है। देख रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के मान क्या है, समान ही है, लेकिन कंडीशन अपनी यहाँ पे है ई प्लस क्यू माइनस साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा मान में तो बराबर है, लेकिन किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये स्वतः क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। वही चीज़ें हम यहाँ पे लिखी हैं। लेकिन ई प्लस क्यू कास थीटा, ई माइनस क्यू कास थीटा, ये क्या है, मान और दिशा में समान है, इसलिए आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर निकालेंगे तो E बराबर ई प्लस क्यू कास थीटा, ई माइनस क्यू कास थीटा जुड़ जाएगा। मिलेगा 2E प्लस क्यू कास थीटा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वहाँ से ऊपर से लिए कास थीटा मिल गया। अब क्या करेंगे, कास थीटा बराबर पता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हम यहाँ कास थीटा क्या लिखे, स्क्वायर से कर्ण ही हट गई, ठीक है, 2 का गुणा क्यू से कर दिए। अब क्या होगा कि क्यू 2 और एल को एक साथ में लिखे, स्क्वायर का करने का मतलब है घात 1/2, और पहले से 1/2 में अगर एक घात जोड़ेंगे तो मिलेगा 3/2। क्यू इंटू 2l बराबर पता है होता है क्या है, P है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l बराबर P। क्यू इंटू 2l बराबर P लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने P लिख दिया। अब देख रहे हैं कि जो हमारा विद्युत ध्रुव अल्पतम लंबाई होती है, तो एल इसका क्या है, छोटा है आर की तुलना में, तो एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में। तो ये एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं, आर स्क्वायर को लिख लेते हैं 3/2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की घात क्या मिलेगी, 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इस के का निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान अगर 1 रखें तो मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो